नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। भारी बारिश से पूरे जनपद में जनजीवन अस्त व्यस्त। पोखर में डूबने से एक युवक की हो गई मौत। प्रदेश स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता की चल रही है तैयारी। देवराहा बाबा का दर्शन करने पहुंचे पटना हाई कोर्ट के जज। आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की हो गई मौत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। पूरे जनपद में शुक्रवार की देर रात से हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज हवा के बीच हुई बारिश से खेतों में धान की फसलें गिर गई, तो वहीं कई जगहों पर तेज हवा के चलते सड़क पर पेड़ गिरने से आवागमन भी प्रभावित हुआ। जिले की बिजली व्यवस्था भी लड़खड़ा गई है, जबकि भारी वर्षा से देवरिया शहर के साथ ही ग्रामीण अंचलों में भी जल भराव की स्थिति उत्पन्न होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। भारी बारिश को देखते हुए जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने शनिवार को विद्यालय बंद कर देने का निर्देश जारी कर दिया। बताया जा रहा है कि तेज हवा के साथ हो रही बारिश से रोडवेज परिसर, लोक निर्माण विभाग, बीआरसी, पुलिस ऑफिस परिसर इत्यादि जगहों पर पानी भर गया। इसके अलावा अन्य कई कार्यालय और पुलिस लाइन मैदान की स्थिति भी यही है। पुलिस लाइन की तरफ से मुख्य मार्ग पर आने वाली सड़क पर भी पानी भरने से लोग परेशान हैं। शहर के राम गुलाम टोला, देवरिया खास, भटवलिया परिषदीय विद्यालय के साथ ही कई विद्यालय परिसर में भी पानी भरा हुआ है। वहीं अगस्त पार समेत कई विद्यालय परिसर में पेड़ गिर गए हैं। तेज हवा के चलते सलेमपुर लार मार्ग, पथरदेवा, बघौच घाट मुख्य मार्ग पर पेड़ गिरने से आवागमन बाधित हो गया। उधर पूरे जिले की बिजली व्यवस्था भी लड़खड़ा गई है। इधर देवरही मंदिर परिसर के पोखरे में स्नान करने के दौरान दो युवक डूब गए। दोनों को डूबता हुआ देखकर स्थानीय लोगों ने पोखरे में छलांग लगाकर किसी तरह दोनों को बाहर निकाला। आनन फानन में मेडिकल कॉलेज देवरिया के इमरजेंसी में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने एक को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक युवक की हालत ठीक बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी अनुसार शहर के वार्ड नंबर 10 सोमनाथ नगर के छोटी बभनी निवासी अमृत राज चौरसिया उम्र 22 वर्ष पुत्र उमा चौरसिया और रोहित चौरसिया उम्र 21 वर्ष पुत्र स्वर्गीय विनोद चौरसिया शहर के देवरही मंदिर परिसर स्थित पोखरे में स्नान कर रहे थे। इसी दौरान दोनों गहरे पानी में डूब गए। दोनों को डूबता हुआ देख लोगों ने शोर मचाया, भीड़ इकट्ठा हुई। कुछ लोगों ने पोखरे में छलांग लगाकर दोनों को बाहर निकाला और आनन फानन में महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां अमृत राज को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि रोहित का प्राथमिक उपचार करने के बाद डॉक्टरों ने उसकी स्थिति को नियंत्रित कर लिया। मौत की जानकारी होते ही अमृत राज के परिजनों में कोहराम मच गया है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। इधर मोइल में देवराहा बाबा आश्रम पर पटना हाई कोर्ट के जज सुधीर सिंह सपरिवार पहुंचकर बाबा का दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। आश्रम पर पहुंचकर दर्शन के बाद सर्वप्रथम बाबा के चरण पादुका पर पुष्प अर्पित कर उन्होंने पूजन अर्चन कर प्रतिमा को प्रणाम किया। न्यायाधीश सुधीर सिंह ने बताया कि 40 साल पहले वे देवराहा बाबा का दर्शन किए थे। आज बाबा की कृपा से वे इस पद पर पहुंचे हैं। उन्होंने आश्रम और गाँव के बारे में भी जानकारी ली। इस दौरान समाज सेवी वीरेंद्र कुमार चौधरी ने न्यायाधीश और उनके साथ आए हुए सभी लोगों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान सीवान के न्यायिक मजिस्ट्रेट आलोक कुमार चतुर्वेदी, देवरिया एसडीएम सीमा पांडे, वीरेंद्र चौधरी, परवेज श्रीनाथ, नायब तहसीलदार बरहज रविंद्र मौर्य सहित तमाम लोग मौजूद रहे। रुद्रपुर क्षेत्र के कन्हौली स्थित श्रीनेत ग्लोबल स्कूल में त्रिदिवसीय प्रदेश स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के 200 से अधिक अंडर 10 और अंडर 13 आयु वर्ग के तीरंदाज प्रतिभाग करेंगे। प्रतियोगिता का शुभारंभ शनिवार को बांसगांव सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान के द्वारा किया गया। प्रतियोगिता में इंडियन रिकर्व एवं कंपाउंड तीनों वर्गों की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। बताया जा रहा है कि इसकी जानकारी तीरंदाज संजीव सिंह और जिला तीरंदाजी संघ के सचिव अभिषेक पांडे ने पत्रकारों को दी। इस दौरान कहा गया कि तीरंदाजी भारत की सांस्कृतिक धरोहर और साहस तथा एकाग्रता एवं अनुशासन का प्रतीक है। भगवान राम के धनुष से लेकर आधुनिक ओलंपिक तक इसकी महत्ता रही है।
ऐसे में देवरिया में इस खेल को बढ़ावा देना न केवल खेल विकास है, बल्कि सांस्कृतिक विरासत को भी पुनर्जीवित करने का भी माध्यम है। प्रतियोगिता पूरी तरह उत्तर प्रदेश तीरंदाजी संघ के दिशा निर्देशों के अनुरूप आयोजित की गई है। पत्रकार वार्ता के दौरान जिला क्रीड़ा अधिकारी अनुराग श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। इधर सलेमपुर में भारी बारिश के दौरान खिड़की पर बैठकर मोबाइल देख रहे एक युवक पर आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे इसकी मौत हो गई। युवक की मौत के बाद परिवार में मातम छा गया। बताया जा रहा है कि सलेमपुर उपनगर के भरौली वार्ड निवासी पीयूष शर्मा उम्र 18 वर्ष पुत्र हरेंद्र स्नातक करने के बाद ITI की पढ़ाई कर रहे थे। शनिवार की सुबह बिजली की तड़तड़ाहट के साथ ही हो रही बारिश के बीच वह मकान की खिड़की के पास बैठकर मोबाइल चला रहे थे। अचानक आकाशीय बिजली गिरी और चपेट में आ गए। उन्हें उपचार के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जनपद में पिछले 20 घंटों से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश को लेकर जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार दिन और रात में भी भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। लगातार वर्षा के कारण कई स्थानों पर पेड़ गिरने और जल जमाव से लोगों को भारी परेशानी है। आज जिलाधिकारी दिव्या मित्तल स्वयं सड़कों पर उतरी और नगर क्षेत्र सहित आसपास के इलाकों का निरीक्षण किया। उन्होंने जल भराव की स्थिति, नालियों की सफाई, यातायात व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति इत्यादि का जायजा लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि बारिश के दौरान आम जन को किसी प्रकार की असुविधा न हो। जल भराव वाले स्थानों पर तत्काल पानी निकासी को लेकर काम किया जाए। यातायात पुलिस को भी निर्देश दिया गया कि मुख्य मार्ग पर जाम की स्थिति नहीं बनने पाए। साथ ही लोगों से अपील किया गया कि बेवजह लोग घर से बाहर ना निकले। बारिश में सुरक्षित लोग घरों पर ही रहें। मिशन शक्ति अभियान के तहत कस्तूरबा गांधी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज और शहर के विभिन्न जगहों पर पॉम्पलेट वितरित कर बालिकाओं तथा महिलाओं को जागरूक किया गया। वहीं आपात स्थिति से निपटने के लिए हेल्पलाइन नंबरों के बारे में भी जानकारी दी गई। मेडिकल कॉलेज की पैथोलॉजी में मरीजों के हित में सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं, जिसके तहत वैक्यूटेनर्स और वैक्यूम वायल की मदद से ब्लड का सैंपल एकत्रित करने का कार्य किया गया। इससे मरीजों को दर्द कम महसूस होगा और बार बार सिरिंज नहीं लगाना होगा। साथ ही वायल में जरूरत के अनुसार ब्लड ही लिया जा सकेगा। महर्षि देवराव बाबा मेडिकल कॉलेज की पैथोलॉजी अत्याधुनिक मशीनों और सुविधाओं से लैस हो रही है। इस दिशा में मेडिकल कॉलेज प्रशासन की कवायद तेज हो गई है। पैथोलॉजी जांच के लिए ब्लड कलेक्शन सेंटर पर मरीजों का सैंपल लिया जा रहा है। उप निदेशक कृषि सुभाष मौर्य ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार जनपद में एग्री स्टेक योजना के अंतर्गत खरीफ 2025 के सर्वे का कार्य संचालित है। जिलाधिकारी द्वारा 2 अक्टूबर 2025 को योजना की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान कृषि विभाग के 2 क्षेत्रीय कार्मिकों द्वारा लापरवाही एवं अनुशासनहीनता बरते जाने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्देश दिया गया। निर्देशों के अनुपालन में दोनों प्राविधिक सहायक ग्रुप सी कार्मिकों को उनके कार्य क्षेत्र में अनुपस्थित रहने एवं सर्वे कार्य में लापरवाही बरतने के कारण निलंबित कर दिया गया। उन्होंने समस्त क्षेत्रीय कार्मिकों को चेतावनी दी है कि वे शासन के मंशा के अनुरूप अपने अपने कार्य क्षेत्र में उपस्थित रहकर एग्री स्टेक योजना के सर्वे कार्य को 100% पूर्ण करें। जिले के 13 विकास खंडों में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के कक्षाओं में अगस्त माह में छात्राओं की उपस्थिति 65% ही रही, जिसमें सबसे कम उपस्थिति इन विद्यालयों की कक्षा 6 और 7 की कक्षाओं में छात्राओं की रही है। विद्यालय में उपस्थिति कम होने के जिम्मेदार लोग संबंधित विद्यालय के वार्डन को ही मान रहे हैं, जबकि विभागीय कर्मी छात्राओं की संख्या कम होने का कारण कुछ और ही बता रहे हैं। जिले के 13 विकास खंडों में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय संचालित है, जिसमें 1508 छात्राएं अध्ययनरत हैं। इन विद्यालयों में कक्षा 6 से 8वीं तक की कक्षाएं संचालित हो रही हैं। दशहरा मेला के समापन के बाद शुक्रवार और शनिवार को भी मां दुर्गा की प्रतिमाओं का नदियों में विसर्जन किया गया। इस दौरान शहर से लेकर गांव तक लोग नम आंखों से मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन करते हुए देखे गए।
पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के द्वारा जनपद में अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई श्रीरामपुर पुलिस ने की। एक मामले में अभियुक्त ईस मोहम्मद अंसारी जो फरार चल रहा था, इसको मुखबिर की सूचना पर चकिया कोठी के पास रोड के किनारे से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस पर दुष्कर्म का मामला दर्ज है। अब इस पर पुलिस नियमानुसार कानूनी कार्रवाई कर रही है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। भारी बारिश से पूरे जनपद में जनजीवन अस्त व्यस्त। पोखर में डूबने से एक युवक की हो गई मौत। प्रदेश स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता की चल रही है तैयारी। देवराहा बाबा का दर्शन करने पहुंचे पटना हाई कोर्ट के जज। आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की हो गई मौत। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।